हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लासेस में 18 क्वेश्चन शायद कंप्लीट कराया था मैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के जो कोई भी अगर एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, व्यापम का हो, पीएससी महिला पर्यवेक्षक हो, तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन तैयार किया गया सभी आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है। कोई भी एग्जाम हो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कल डाला था, अगर उसको नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा हम प्राचीन कालीन इतिहास छत्तीसगढ़ की यहाँ पे कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा 1900 को रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? विष्णु मंदिर का, शिव मंदिर का, ब्रह्मा मंदिर का या आपका राम मंदिर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो भगवान विष्णु जी का मंदिर इन्होंने स्थापित करवाया था, याद रखिएगा। तो आपके रानी वाष्टा कौन थी? रानी वाष्टा जो कि आपके गुप्त वंश के जो हर्षगुप्त थे, सिरपुर के पांडु वंश के थे। हर्षगुप्त उनकी आपके सूर्य वर्मा की पुत्री थी रानी वाष्टा। तो इनका विवाह हुआ था हर्षगुप्त। लेकिन हर्षगुप्त के जो मृत्यु के पश्चात इन्होंने रानी वाष्टा ने महासिद्युक्त जो बालार्जुन के शासन काल के दौरान इन्होंने सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान विष्णु जी की मंदिर पूरी तरीके से आपके लाल ईंटों का आपका मंदिर बना हुआ, पूरा लाल ईंटों से बना हुआ है। ये आपके गुप्त कालीन का श्रेष्ठ उदाहरण इसको मंदिर को माना जाता है। याद रखिए, भगवान विष्णु जी का, भगवान का ही आपका मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन यहाँ पे असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है उसको बताना है। तो सोमवंश को माइकल में पांडुवंश के भी कहा जाता था। शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया था। सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थी। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा कथन आपका सत्य? तो इसका जो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे जो असत्य हो जाएगा, सी ऑप्शन जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कम बताया था मैं कल, सोमवंश की स्थापना किसने किया था मैं कल बताया था। कल इसका पहले पार्ट अपलोड किया था, नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं। तो सोमवंश की जो स्थापना किसने की थी, तो सोमवंश की जो यहाँ पे स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो इसको याद रख। तो सोमवंश की जो स्थापना है आपके इंद्रबल ने की थी, याद रखिएगा। नरेंद्र नहीं, आपके इंद्रबल ने सोमवंश की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य को किस वंश के राजा माना जाता है? पांडव वंश के थे, सोमवंश के थे, बाण वंश के थे या आपके बाल वंश के थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो विक्रमादित्य, याद रखिएगा। विक्रमादित्य ये आपके बाणवंशी एक शासक थे। इनका जो शासनकाल 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व इनका शासनकाल था। मतलब 9वीं सदी में ये आपका बाणवंश शासक यहाँ पे शासन कर रहे थे। और इसकी राजधानी यहाँ पे कोरबा जो आपके पाली के अंतर्गत आती है, तो इसकी राजधानी पाली को बनाया गया था। और विक्रमादित्य उन्होंने 9वीं सदी में पाली के जो शिव मंदिर जो आपके पाली में, इस मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्र राज का कहाँ का शासक था? तो आपके समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है कि जो व्याघ्र राज कहाँ का शासक था, तो महाकांतर, दक्षिण कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यहाँ पे पता चलता है, तो व्याघ्र राज आपके महाकांतार का शासक था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है या किसके कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बस्तर की सिहावा जो आपका जंगली प्रदेश आता है, ये क्षेत्र वाला, महानदी घाटी का क्षेत्र या आपके रायगढ़ का क्षेत्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो महाकांतार की जो पहचान आपके बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश जो ये आपका जो क्षेत्र आपका महाकांतार के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया था। तो ये आपके छत्तीसगढ़ के सीएमओ 2010 के पेपर में आया हुआ था। तो राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया था। राजर्षि सूर्यकुल वंश ने, सरपुरी वंश ने, नल वंश ने या चक्रकोट नागवंश ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी जो राजर्षि कुलवंश, सरपुरी वंश, नल वंश और चक्रकोट का नागवंश, ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये सभी जो राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया था, तो इसको याद रखिए। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे पूरा हम यहाँ पे इसको पढ़ते जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, कथन ए रानी वास्ता ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया था जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में इसको बनवाया गया था। और आपको यहाँ पे जो कूट दिया गया है, ए और दोनों सत्य है तथा आर्य की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। ए सही किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखे होंगे, कथन निष्कर्ष वगैरह। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत से इसको अच्छे से पढ़ना होता है डिटेल से। तो यहाँ पे देखें तो आपके जो कथन दिया है, सभी जो आपका जो कथन दिया है और कारण आपके दोनों है, लेकिन ये आपका ए और आर जो आपके दोनों कथन जो है आपके सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों आपका आर ए की सही व्याख्या करते हैं, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश कौन था? महेंद्र, व्याघ्रराज, नरेंद्र सेन या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल के जो राजा कौन थे? तो ये आपके महेंद्र थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो समुद्रगुप्त की बात करूँ तो हरे सेन के जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दो गुप्तवंशी जो राजा समुद्रगुप्त ने उसने उनके दक्षिणा जो विजय अभियान के दौरान इसके दौरान यहाँ पे दक्षिण कौशल के जो वाकटा के जो राजा थे आपके महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था। और महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने हरवाया था। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर या आपका मल्हार। तो इसकी जो प्राचीन राजधानी आपकी रतनपुर थी, जिसको टैंक ऑफ सिटी के नाम से, मतलब आपके तालाबों की नगरी के नाम से आपका जाना जाता है। यहाँ पे महामाया का मंदिर है, बहुत सारे यहाँ पे मंदिर है, तो इसको याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी आपकी रतनपुर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ को स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? महाश्रीगुप्त बालार्जुन को, भवदत्त वर्मन को, बागदेव को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाश्रीगुप्त बालार्जुन। याद रखिए, इनका जो शासनकाल है महाश्रीगुप्त बालार्जुन को 595 से 655 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। इनको उपाधि भी दी गई है, परम महेश्वर की इनको उपाधि दी गई है। और इनका जो शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकालीन को माना जाता है। याद रखिए, जो पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक इन्होंने यहाँ पे जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन ने यहाँ पे शासन किया है। और इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है ह्वेनसांग, याद रखिएगा। तो इनके शासनकाल में प्रसिद्ध जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईसा पूर्व में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। तो इसको याद रखिए। बचपन में जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन थे धनुष में विद्या में बहुत ही निपुण होने के कारण इनको बालार्जुन नाम दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का जो वर्णन अपनी पुस्तक सीयूकी करके एक बुक निकाली गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलोक नाम से वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन थे ये आपके कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो इसको याद रखिएगा। तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये आपका जो सिरपुर के जो जितने भी पांडुवंश थे सभी उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। तो इसको याद रखिएगा। स्पेशल पूछे तो आपको शैव धर्म लेना है, लेकिन जो बाकी जो शासक थे ये आपके वैष्णव धर्म को अपनाए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन था? व्याघ्रराज, सिंहराज, वोपदेव या आपके नरहरदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंहराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है? तो आपके सिंहराज इसके संस्थापक हैं। और इसके जो अन्य शासक की बात करूँ तो आपका व्याघ्रराज, वोपदेव, कर्णराज, इसके सभी आपके कांकेर के सोमवंशी राजा हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आपके बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर या आपके राजनांदगांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो दुर्ग जिले के कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के यहाँ पे मिले हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राप्त हुए? तो बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर या राजनांदगांव। तो कुषाण वंश के जो तांबा का सिक्का पूछा गया है तो आपके बिलासपुर जिला से यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो कुषाण वंश के बारे में सिक्के अगर पूछे तो आपके तांबा आपके बिलासपुर से मिला है, और आपके एक और सिक्का था आपके दुर्ग जिले से। दोनों जगह से यहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। जब सातवाहन काल जो शासन कर रहे थे उस समय, तो उस समय जो भारत का व्यापार यहाँ पे रोम से होता था। जितने भी बिजनेस वगैरह करते थे, तो रोम के जो सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मल्हार से, लोरमी, तखतपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बिलासपुर के अंतर्गत जो मल्हार से यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। और जो यहाँ पे सातवाहन कालीन जो साक्ष्य आपके मल्हार, पालपुर, चकरबेड़ा यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे मुद्रा वगैरह यहाँ से मिले हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाकटक नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था? प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से वाकटक नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रवर सेन थे, इनके समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था, इसको याद रखें। और यहाँ पे जो प्रवर सेन प्रथम है, इसके दरबार में महाकवि कालिदास आए हुए थे, और इन्हीं के यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के आपका जो रायगढ़ है, जहाँ पे आपका रामगिरी जो सरगुजा के पहाड़ी पर मेघदूत ग्रंथ की इन्होंने रचना किया हुआ है, इसको याद रखिएगा। और सरगुजा का स्वर्ग द्वार कहा जाता है सरगुजा को, तो याद रखिएगा। तो मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी भाषा में आपका मुकुटधर पांडे ने इसका अनुवाद इनके द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाकटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशों जो राजवंशी शासक थे, तो शासकों से संघर्ष हुआ? तो नलवंशी, सरपुरी वंशी, पांडुवंशी या इनमें से कोई नहीं। तो वाकटक नरेशों का बस्तर के कौन से राजवंश से मतलब संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुआ था? तो आपके नलवंशियों से यहाँ पे संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाकटक नल संघर्ष की जो पहल है किसने की थी? वाकटक नरेश नरेंद्र सेन ने, नलवंशक शासक जो नलवंशी जो शासक थे आपके भवदत्त वर्मन के द्वारा, या वाकटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के द्वारा, या आपके नलवंशी शासक अर्थपति के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नलवंशी शासक जो भवदत्त वर्मन है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो वाकटक और नलवंशी जो संघर्ष के जो पहल है आपके नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन के द्वारा किया गया है। और आपके जो भवदत्त वर्मन की बात करूँ तो भवदत्त जो वर्मन थे, भवदत्त के जो उनके जो अभिलेख है रिद्धिपुर अभिलेख, इनके अनुसार यहाँ से पता चलता है कि भवदत्त वर्मा ने जो वाकटक नरेश जो आपके नरेंद्र सेन को हराया था और उनकी राजधानी नंदीवर्धन को यहाँ पे नष्ट कर दिया था, पूरा तहस नहस यहाँ पे कर दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ पाई गई है? सीताबेंगरा गुफा में, जोगीमारा गुफा में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो भारत की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला जो पाई गई है आपके सीताबेंगरा में और आपके जोगीमारा, तो ये आपका दोनों मतलब ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार मिला है? तुरतुरिया, राजिम, पलारी या आरंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको जानकारी तुरतुरिया से मिला है, तो इसको याद रखिए। महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। तो रायपुर जिले के इसी स्थान से बौद्ध भिक्षुणियों के यहाँ का एक विहार के जानकारी मिलते हैं। कभी आए थे बौद्ध धर्म यात्री यहाँ पे तुरतुरिया में, तो इसकी जानकारी तुरतुरिया से मिलती है, जो कि बौद्ध भिक्षुणी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले बड़ों का संबंध, जो गढ़ों का जो संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख से उल्लेखित है, तो राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? तो चोल, पांड्य, ताम्रपर्ण या आठविक? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो ये आपके आठविक वंश से आपसे जोड़ा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मिट्टी के परकोटे वाले गढ़ जहाँ साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं, तो ये आपके मौर्य सम्राट अशोक को जानते होंगे। तो इनके जो अभिलेख कहाँ से उल्लेखित राज्य से मिलता है? तो आपके राज्य से आठविक से जोड़ा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो पुसौर, बालपुर, तमनार, लैलूंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके बालपुर से। ये आपका बालपुर आपके कहाँ पे आते हैं? जांजगीर चांपा, याद रखिए। तो राजा अपीलक की मुद्रा, ये सातवाहन नरेश थे, नरेश अपीलक, तो इनके मुद्रा रायगढ़ जिले के आपके
बालपुर जिले से आपके प्राप्तन हुए। याद रखिए, तो आपके बालपुर जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती, तो यहाँ से अब इनकी अपीलक की मुद्रा मिली है। बाकी बालपुर मल्हार से आपके बिलासपुर राजा पिलक की मुद्रा मिली है। चकरबेड़ा से, जिसमें आपका बिलासपुर चकरबेड़ा बिलासपुर से, जिसमें सातवाहन काल के रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पे मिली हुई है, तो इसको याद रखिएगा। किस सदी के आसपास दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्यकुल नामक नागवंश का शासन था? पाँचवीं छठी सातवीं या आपके 9वीं सदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 5वीं सदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, राजर्षि तुल्यकुल वंश के जो पाँचवीं सदी में दक्षिण कोसल में राजर्षि कुल नामक नागवंश का शासन था। इसकी जो राजधानी आपकी आरंग थी, और इसको जो कहाँ से जानकारी मिलती है, तो आरंग जो अभिलेख है जिसमें आपका भीमसेन द्वितीय की जानकारी यहाँ से मिलती है। और इसके जो प्रमुख शासक थे इसमें आपका सूरा, दैत प्रथम, भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय, ये सभी इसके राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासक हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। बाकी हम 41 से हम कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।